वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। वायु। प्रश्न के आगे दिए दो विकल्पों को चुनकर खाली स्थान पर लिखें। वायु एक डैश है, तो वायु एक मिश्रण है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है। अग्निशामक यंत्र में सल्फ्यूरिक अम्ल एवं सोडियम कार्बोनेट होता है, जो अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझ जाती है। नाइट्रोजन के कुछ यौगिक भूमि के उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं, जिन्हें डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्वरक। गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड को -57 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, जिसका उपयोग प्रशीतक की तरह किया जाता है। इसी को बच्चों हम ड्राई आइस भी कहते हैं या शुष्क बर्फ भी कहते हैं। हमारे वायुमंडल में उपस्थित वायु कई गैसों का मिश्रण होती है। इन गैसों को कुछ प्रतीकों जैसे H2, N2 आदि से प्रदर्शित करते हैं। नीचे दिए गई कुछ गैसों के नाम दिए हुए हैं। आप लोग उनके सामने दिए गए बॉक्स में उनके रासायनिक सूत्र लिखिए। इसके लिए आप अपनी पाठ्यपुस्तक या अपने अध्यापक की मदद ले सकते हैं। हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ओजोन O3, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हीलियम He, नियॉन Ne, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड H2S2, H2S2, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। नेक्स्ट, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं नीचे दी हुई हैं। इन घटनाओं के लिए कुछ गैसें पदार्थ उत्तरदायी होते हैं। आप लोग इन घटनाओं के सम्मुख दिए गए खाली स्थानों पर संबंधित गैस का नाम लिखिए। ताजमहल की सफेदी का क्षरण होना या कम होना, ये किसके कारण हो रहा है बच्चों? सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण। किसी वस्तु के जलने में सहायक ऑक्सीजन, किसी वस्तु में लगी आग को बुझाने में सहायक कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड, सांस लेना ऑक्सीजन, सांस छोड़ना कार्बन डाइऑक्साइड, पराबैंगनी किरणें ओजोन, प्रशीतन कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड, भोज्य पदार्थों का संरक्षण नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्या रहा? CO2 गैस हमारे वायुमंडल में 0.03% उपस्थित होती है। इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग या प्रभाव होता है। बच्चों, आप नीचे दिए गए खाली बॉक्स में लिखिए CO2 गैस के कार्य एवं उपयोग। तो इसका सबसे पहला कार्य है बच्चों प्रकाश संश्लेषण, सेकेंड पेय पदार्थ में यूज होता है, फिर प्रशीतन में यूज होता है, शुष्क बर्फ की तरह यूज होता है, ग्रीन हाउस निर्माण में यूज होता है और अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। आओ करके देखें। एक प्लेट में थोड़ा नमक लेकर कुछ समय के लिए इसे नमी वाले स्थान पर रखने पर आप क्या देखते हैं? प्रयोग करके देखें और उसका परिणाम लिखें। तो बच्चों, ये प्रयोग मैंने स्कूल में कराया था। तो क्या होगा? नमक वायु में उपस्थित नमी को अवशोषित करके पिघल जाएगा, या मतलब आप कह सकते हैं पसीज जाएगा। मतलब हमारे गाँव की भाषा में उसको कहते हैं पसीज जाएगा। फ्रिज में रखी ठंडे पानी की बोतल को बाहर निकाल कर रख देते हैं। आप क्या देखते हैं? लिखिए। बोतल के बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखती हैं और बोतल के अंदर की बर्फ पिघल जाती है। दोनों काम होगा। थोड़ी देर तक और रख देंगे तो बोतल के अंदर की बर्फ पिघल जाएगी। नेक्स्ट, उपरोक्त दोनों गतिविधियां सिद्ध करती हैं कि वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। ऐसे और भी उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में देखने को मिल सकते हैं। इनको आप अपने अध्यापक के साथ साझा करें। इसका बच्चों एक और एग्जाम्पल है। जब बारिश में हम कपड़े फैलाते हैं तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे कपड़े देर में सूखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो हमें पता है बच्चों कि 21% है, तो हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। श्वसन प्रक्रिया में सहायक गैस है। अब श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन सहायक है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? तो मुक्त होती है पूछा है ना बच्चों। तो मुक्त कौन सी होती है? ऑक्सीजन। यूरिया यानी NH2CO NH2 एक उर्वरक होता है। इसमें उपस्थित नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो यूरिया में बच्चों 46% नाइट्रोजन उपस्थित होती है, तो हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र होता है O3, यानी ऑक्सीजन के 3 परमाणु।
तो O3 को हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फिर क्या रहा है, सोचो और उत्तर दो। पर्वतारोही और समुद्री गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा अधिक ऊंचाई तथा अधिक गहराई पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही और समुद्री गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस के लोग सड़क पर काम करते समय मास्क का प्रयोग करते हैं, क्यों? सड़क पर गाड़ियों के धुएं तथा धूल से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के लोग सड़क पर काम करते समय मास्क का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते हैं, कोरोना से बचने के लिए भी मास्क का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आपस में चर्चा करके लिखें। तो इसे हम कैसे कम कर सकते हैं बच्चों, अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के लिए कारपूल, सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं। एलपीजी व सौर ऊर्जा का ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को करने से हम कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने से ग्रीन हाउस प्रभाव भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने विद्यालय के शौचालय की छत पर जल भंडारण के लिए एक टंकी रखी होगी। उस टंकी से निकले हुए पाइप में एक ऊर्ध्वाधर पाइप लगा होता है जो ऊपर से खुला रहता है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्यों उपयोग होता है एवं यह प्रयोग आपको वायु के किस गुण के बारे में बताता है? तो क्या होता है बच्चों, इस ऊर्ध्वाधर पाइप से हवा टंकी में जाती है जिससे टंकी के अंदर वायु दाब बना रहे और नलों में पानी आता रहे। अगर इसको बंद कर दीजिए बच्चों तो प्रेशर हवा का खत्म हो जाएगा टंकी में और पानी जो है वो एक बार भरने के बाद फिर आपके नलों में पानी नहीं आएगा। और यह वायु के दाब गुण के बारे में बताती है, यानी यह किसके बारे में बता रही है, वायु दाब के बारे में। सॉरी बच्चों, वायु दाब के बारे में बता रही है। ठीक है।